गायत्री मंत्र का अर्थ वास्तव में इस संसार से है। इस संसार से ही नहीं, अब तो उस परलोक से भी है जहां इस संसार को छोड़ करके तब जाना है। किंतु कैसे है, कुछ लोग समझ ही नहीं पाते इस बात को। तो गायत्री मंत्र के अर्थ में सब कुछ निहित है, गायत्री मंत्र में सब कुछ निहित है। इसलिए लोक और परलोक दोनों से जिसका संबंध हो, वास्तव में वह कल्याणकारी है। उससे बढ़कर कोई कल्याण की चीज हो ही नहीं सकती, लाभप्रद चीज हो ही नहीं सकती, जो कि इस लोक को भी और परलोक को भी सुखी बनाती हो, इस लोक को भी सुधार करती हो और परलोक का भी सुधार करती हो। हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हर प्रकार से वो लाभप्रद बन जाता है। चाहे आप किसी पदार्थ को ले लीजिए, जैसे पदार्थ वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, चाहे आप कर्मों को ले लीजिए, चाहे वो कर्म भले हों चाहे बुरे हों, बुरे कर्मों का सुधार करता है, भले कर्मों की आपके अंदर भरमार कर देता है गायत्री मंत्र। चाहे विचारों को ले लो, अच्छे विचारों को भर देता है, बुरे विचारों को खत्म कर देता है। चाहे सुख के साधन को ले लो, सुख ही सुख भर देता है आपके जीवन में गायत्री मंत्र, दुखों का अंत कर देता है। दूसरा भाग मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके वहां बैठ जाता है जहां सूक्ष्म शरीर का निवास है। और अब जब जीवन का अंत होता है, तो जब सूक्ष्म शरीर में लिपटा हुआ यही गायत्री मंत्र का जो जप है, हमारा आत्मा इस शरीर से बाहर निकलता है, तो वहां पहुंचता है जहां परलोक है, और परलोक में जाकर भी हमारा यह कल्याण करता है। क्योंकि वास्तव में कहते हैं कि ये आवाज़ें जो जहाँ जाती हैं ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये हमारी जितनी भी आवाज़ हैं सब की सब एक जगह स्टोर हो जाती हैं, और फिर वही आवाज़ें आकर के हमें हमारे ऊपर ही आती हैं। यानी कि जैसा कहते हैं ना, जब गायत्री मंत्र को रिपीट 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 जाप करते हैं तो वो जाप पहले पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, फिर हमारे पास ही आते हैं और हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा होती है जो गायत्री मंत्र के साधक हैं उनके ऊपर, क्योंकि गायत्री मंत्र हर तरह से परमपिता परमेश्वर की स्तुति का मंत्र है। हर तरह से गायत्री मंत्र में परमपिता परमेश्वर की स्तुति की गई है। श्रद्धा और भक्ति से गायत्री मंत्र पर विश्वास करना चाहिए, और श्रद्धा और भक्ति से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यह हमें शक्ति दाता है, हमें शक्तिशाली बना देता है। प्रातः सायं दोनों काल गायत्री मंत्र का जप करें, चाहे आपको जब जिस समय मिले, जैसा समय मिले, तब गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे जीवन तो सुखदायी होता ही है, सब कुछ मिलता ही है, हमारे लिए सुमति मिलती है, और सुमति रंक को भी माला माल कर देने वाली होती है। ये आप अच्छी तरह जानते हो, अच्छी बात को जानते हो। मैं वो वाली बात नहीं कह रही कि रंक को माला माल मतलब धन संपत्ति, केवल धन का ही माला माल हिसाब नहीं कह रही हूँ। धन तो मिलता ही है गायत्री साधक को, लेकिन जो वो धन मिलता है ना, जिस धन की हम कल्पना भी नहीं करते, यानी विचारों का धन, आचारों का धन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, ये भी तो एक तरह का धन ही है। सब कुछ प्रदान करता है, बुद्धि, बल, शासन, स्वास्थ्य, कीर्ति, सब कुछ प्रदान करता है गायत्री मंत्र। इसलिए जिस मंत्र का संबंध इस लोक से है और परलोक से है, और जो दोनों को ही सुधारता है, वह वास्तव में कल्याणकारी नहीं है तो क्या है? तीनों लोकों में कल्याण होता है गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र से भूमि लोक में तो होता ही है कल्याण, जिस लोक में भी ये आत्मा जाती है वहीं गायत्री मंत्र के जप हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि वो हमने किए हैं। और जब वो जप चलते हैं हमारे साथ तो हमारा हर जगह कल्याण होता है। और जब गायत्री मंत्र के जप हमारे साथ चलते हैं तो कोई अहित हो ही नहीं सकता हमारा, और कोई जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो हमसे दूर डर कर भागती है कि ये तो गायत्री मंत्र साधक है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए गायत्री छंद लोक है, पृथ्वी है, पर्वत है, नदियां हैं, मैदान है, क्षेत्र है, जंगल है, उद्यान है, फल है, फूल है। इसलिए भूलोक कहा जाता है। गायत्री मंत्र स्वर्ग लोक है, बैकुंठ धाम है, न जाने कितने कितने धाम हैं, वहाँ सब जगह गायत्री मंत्र पहुंचता है जब हमारी आत्मा जाती है, और हमारा कोई कुछ अहित कर ही नहीं सकता। जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनसे कोई वैर नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे कर भी वैर नहीं कर सकता। पहले तो उनसे कोई वैर करने वाला होता ही नहीं, दूसरा क्योंकि उनके
अंदर की विचारधारा इतनी उत्तम हो जाती है कि वो किसी से वैर नहीं करते। जब वो ही किसी से वैर नहीं करते तो उनसे कोई वैर नहीं करता। लेकिन बहुत से ईर्ष्यालु फिर भी होते हैं कि बिना बात के वैर बांध करके बैठ जाते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र साधक से कोई वैर कर ही नहीं सकता, चाहे, इसीलिए कहा मैंने, चाहे कर भी कोई नहीं कर सकता। न तो भूलोक में और न भुवलोक में और न स्वहलोक में, न पृथ्वी पर, न नक्षत्रगण में, न इनसे ऊपर और न इनसे परे। ये सब गायत्री मंत्र साधना करने वाले के लाभ हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र साधना करने वालों से कोई कैसे वैर कर सकता है? उसका सर्वनाश हो जाता है जो गायत्री मंत्र साधना करने वालों से वैर करता है। कोई दुष्ट आत्मा ही गायत्री मंत्र साधक से वैर कर सकता है? गायत्री मंत्र साधक से वरना कोई वैर कर ही नहीं सकता, क्योंकि गायत्री मंत्र साधक सबसे प्रेम करने वाला होता है, सबका कल्याण करने वाला होता है और सबकी कल्याण की ही कामना करने वाला होता है। जब उसका कोई शत्रु ही नहीं, तब यह महान आत्मा उस महान प्रकाश में प्रवेश करता है जिसमें केवल आनंद ही आनंद है, जिसे भगवान कहते हैं। यह है गायत्री मंत्र का लाभ। यह है गायत्री मंत्र साधक को सर्व सुखकारी लोक और परलोक दोनों को सुधारने का लाभ। इससे सुधरते हैं दोनों, लोक भी सुधरता है, परलोक भी सुधरता है। तो हो गया ना सोने पे सुहागा। इसलिए कहते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ वह मंत्र जो गाने वाले का उद्धार करता है। प्रेम से, श्रद्धा से जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उसका जाप करते हैं, वे पार अवश्य हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। किंतु जो गायत्री मंत्र का कहने से भी जाप नहीं करते हैं और उन्हें संदेह हो रहा है, उनसे एक बात कह रही हूँ कि पुराने ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, हमारी माताओं बहनों को जो बहुत काल में हुई, उन्होंने सबने गायत्री मंत्र से लाभ लिया। तो आज हम क्यों नहीं ले सकते? आज हमारे लिए कैसे गायत्री मंत्र शापित कीलित हो गया? नहीं, वो नहीं है। कैसे माताएं बहनों ने गायत्री मंत्र का जप नहीं किया? कैसे माता बहनों ने वेदों का पाठ नहीं किया? याज्ञवल्क्य जी से माता गार्गी ने ऐसे ही शास्त्रार्थ कर लिया था क्या बिना वेद शास्त्र पढ़े? बिना वेद शास्त्र पढ़े कोई कैसे शास्त्रार्थ कर लेगा? माता गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी से मंत्रों के उच्चारण, मंत्रों पर बात हर तरह से की थी। जब उन्होंने मंत्रों का, वेद मंत्रों का पाठ और पठन किया था, तभी तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से इनके ऊपर बातें की, सबके ऊपर। आज के पुरुष कहते हैं नहीं, माताओं और बहनों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, वेदों का पाठ पठन नहीं करना चाहिए। वेदों का पाठ पठन नहीं करना चाहिए के ऊपर एक बात याद आती है मुझे। जब महिलाएं पुरुष के साथ शादी के बंधन में बंधती हैं, तब वहाँ भी तो वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। तो क्या वहाँ पर कानों पे उंगली रख लेती हैं? कहते हैं कि वेदों का जो महिलाएं उच्चारण भी सुन लेती हैं। उनके पहले ज़माने में पता नहीं कैसे कब कहते थे कि उनके कानों में गर्म तेल डाल देना चाहिए। तो ये बताइए, तब उनके कानों में वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं जाता क्या? क्या केवल पुरुष ही सुनता है? उस समय उनकी आवाज़ कहीं और चली जाती है महिलाओं की क्या? इसलिए इस तरह की बातों पर, जो कुतर्क वाली बातें हैं, उन पर बहस ना करें। और गायत्री मंत्र सबके लिए सुखकारी है। जिस समय हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, ना हम स्त्री हैं, ना हम पुरुष हैं, ना हम बच्चे हैं, ना हम बूढ़े हैं, ना हम जवान हैं, सिर्फ हम एक आत्मा हैं और हम उस परमात्मा से मिलन के लिए उसकी स्तुति कर रहे हैं। और ऐसी स्तुति, ऐसी अनूठी स्तुति कि जो कहीं भी किसी भी चीज़ से अछूती नहीं रही है। हर चीज़ को उसने छुआ है। हर चीज़ पर गायत्री मंत्र का अर्थ हर कहाँ ना कहूँ मैं, हर जगह गायत्री मंत्र का अर्थ होकर के निकला है। इसलिए कहती हूँ कि इस शरीर से श्रेष्ठ कोई नहीं है। देवपुरी, ऋषिपुरी, ब्रह्मपुरी है ये शरीर। इसलिए इसमें जब आत्मा आता है तो ये मोक्ष प्राप्त करने को आता है, और मोक्ष मिलेगा हमें गायत्री मंत्र के जप से। क्योंकि गायत्री मंत्र का जप ही हमारे विचारों को, आचारों को, व्यवहारों को उत्तम बनाता है, और हम उस मोक्ष को प्राप्त होते हैं जो वास्तव में विरलों को भी मिलना असंभव है और विरलों को ही मिलता है। इसलिए गायत्री मंत्र का जप सभी के लिए करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष पाने के अधिकारी केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी हैं। केवल बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी हैं। सभी मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। इसलिए सभी को हमेशा हमेशा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सभी को लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। और एक बात और बता दूं, गायत्री मंत्र का जप करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ गायत्री मंत्र के विषय में वेदों में लिखा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि इस संसार में जीते हुए, सभी सुखों को भोगते हुए,
अच्छे कर्म करते हुए और परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए हाय मैं कहाँ फंस गया, अरे मेरे साथ। अगर आपके कर्म अच्छे होते तो इस संसार में जन्म लेने की जरूरत ही ना पड़ती। कर्मों का कुछ ना कुछ तो ऐसा जोड़ गांठ है जो इस संसार में आना पड़ा, इसीलिए तो आए इस संसार में। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करो, सब उत्तम ही उत्तम होगा। इस संसार से परे दूसरा लोक है जहाँ न बेटा साथ जाता है, न बेटी, न पत्नी, न पति, न मित्र, कोई साथ नहीं जाता। वहाँ केवल अकेले ही जाना पड़ता है, और अकेले जाते हैं तो वहाँ जाते हैं केवल हमारे कर्म। और कर्म कैसे? जो सुधरे हुए कर्म होते हैं वही साथ देते हैं, जो बिगड़े हुए कर्म होते हैं वो कभी साथ नहीं देते। और बिगड़े हुए कर्म होते हैं तब फिर इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसलिए कर्मों को सुधारना है तो गायत्री मंत्र की साधना अवश्य करो, क्योंकि गायत्री मंत्र की साधना से केवल लाभ ही लाभ हैं, कोई हानि है ही नहीं। कभी कोई हानि नहीं गायत्री मंत्र की साधना से। ये औषधि है, ये रोग निवारण शक्ति है, ये अमृतमयी है, ये सुबुद्धि देती है, सब कुछ देता है गायत्री मंत्र। ये विज्ञान है गायत्री मंत्र। अब तो विज्ञान ने भी ये बात सत्य मान ली है कि गायत्री मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है, क्योंकि इस पर रिसर्च हुई, एम्स में भी रिसर्च हुई है इस पर। आईआईटी के कुछ बच्चों ने और एम्स के बच्चों, डॉक्टर्स वगैरह हैं, इन्होंने मिलकर के रिसर्च की। अमेरिका में रिसर्च हो रही है, न जाने कहाँ कहाँ गायत्री मंत्र और हमारे मंत्रों पर रिसर्च हो रही है, और उन्होंने भी माना कि गायत्री मंत्र वास्तव में बहुत बड़ा मंत्र है। एम्स के कुछ मरीजों के ऊपर भी रिसर्च की गई। कुछ मरीजों को गायत्री मंत्र जपने को कहा, कुछ को नहीं कहा। जिन्होंने मरीजों ने गायत्री मंत्र का जप किया, उनकी जो मानसिक तरंगें होती हैं वो बहुत शांत थीं, बहुत ज़्यादा शांत थीं। तो ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप ये नहीं करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए। तो क्या वहाँ पर मरीजों को स्त्री और पुरुष देख करके चेक किया था कि स्त्रियों की तरंगें कैसी हैं और पुरुषों की कैसी हैं? ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मरीजों को डिसाइड किया था कि ये इन मरीजों को गायत्री मंत्र का जप करना है, इनको नहीं। और उनकी मानसिक तरंगें बहुत अच्छी थी। इसलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप और मानसिक, आत्मिक और मानसिक दोनों शक्तियाँ बढ़ाता है गायत्री मंत्र का जप। इसलिए इसका संबंध केवल और केवल शरीर से ना होकर आत्मा से भी है, मन से भी है, बुद्धि से भी है। मैंने कहा ना, कहाँ कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं संसार में जो गायत्री मंत्र से अछूती रह गई हो। चाहे वो रोग हो, धोग हो, शोक हो, संताप हो, सुख हो, निरोगी काया हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे संबंध है इस गायत्री मंत्र का। चाहे वो प्रकृति हो और चाहे वो परमात्मा हो। इसलिए शरीर और प्रकृति सबसे संबंधित है गायत्री मंत्र, बुद्धि से संबंधित है गायत्री मंत्र। मतलब कुछ चीज़ है, मैं कितनी बार बताऊं आपको, कुछ चीज़ है ही नहीं। इसलिए उठो, जागो और गायत्री मंत्र का जप करो। अपनी बुद्धि को जगाओ, अपनी बुद्धि को इस तरह से जगाओ कि इन बातों को समझो कि पूर्व काल में कोई इस तरह की भेदभाव नहीं करता था। ये तो बीच में न जाने क्या हुआ कि स्त्रियां को ये नहीं करना चाहिए, वेद पाठ नहीं करना चाहिए। पूर्व काल में माता सावित्री, माता गार्गी, माता अनसुईया, माता सीता सभी वेद शास्त्र पढ़े हुए थी। और महाराज दशरथ की दूसरी पत्नी माता केकई, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। वो भी उस समय सभी कलाओं में निपुण थी। यहाँ तक कि एक बार राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा भी माता केकई ने की थी, जिस समय वो युद्ध के मैदान में थी। यहाँ तक कि वो रथ तक चलाना जानती थी। बीच में हमारे यहाँ महिलाओं को कितनी बंदिशें दी गई थी उस काल में कि वो पर्दे में रहती थी। अगर वो पर्दे में रहती तो कैसे रथ हाँकना सीख जाती? वो भी युद्ध के मैदान में उन्होंने महाराज दशरथ के प्राण बचाए थे। हर कला में निपुण थी माता केकई, वेदों में, शास्त्रों में, शस्त्र में भी, उन पर युद्ध कला में भी वो निपुण थी। वो तो कहते हैं, फिर आप कहोगे उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, उन्होंने राम को वनवास कैसे मांग लिया? तो इसमें भी बहुत बड़े तर्क हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये उन सबकी, राम की, माता केकई की योजना थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस समय माता केकई को कुछ सूझ नहीं रहा था। होता है बहुत से, कई बार बुद्धि अपनी खराब हो जाती है, या फिर कई बार इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचता है। लेकिन वो माता केकई बहुत प्रेम करती थी राम से, तो वो कैसे ऐसे राम के लिए वनवास मांग लेती? ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भी बताते हैं बहुत से लोग, ये सिर्फ एक राजनीति थी। इसलिए कहती हूँ कि गायत्री मंत्र का जप सभी को करना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा
कोई ऐसी स्त्री नहीं जिसको गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और गायत्री मंत्र का जप हमारी बुद्धि को एक उस सीमा पर ले जाता है जहाँ पर हमें सोचने और समझने की तार्किक शक्ति मिलती है, बहुत ज़्यादा तार्किक शक्ति मिलती है। ऐसा क्यों ये, और हम किंग कर्तव्य विमूढ़ भी नहीं होते हैं। फिर जिस व्यक्ति से सुख और शांति बहुत दूर भाग गई हो, कोसों दूर भाग गई हो, वो गायत्री मंत्र का जप करे, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप सुख और शांति देने वाला है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है, गायत्री मंत्र को नहीं त्यागता, समझता है, जानता है, वह कभी गायत्री मंत्र से विमुख नहीं हो सकता और ईश्वर उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति से कभी विमुख नहीं हो सकते। गायत्री साधक कभी कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो सकता है। जो शुरुआत में जिसने अभी अभी गायत्री मंत्र का जप किया है, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो सकता है और सोच सकता है कि गायत्री मंत्र के जप से कुछ नहीं होते। लेकिन आपने एक बार माँ गायत्री का नाम ले लिया, आप एक बार गायत्री मंत्र के साधक बन गए, माँ गायत्री फिर आपकी उंगली कभी नहीं छोड़ती। वो आपका हाथ पकड़ लेती हैं, वो अपने भक्त को कभी नहीं भटकने देती। इसीलिए कहती हूँ, गायत्री मंत्र सबको सुख देने वाला, सबको पुष्टि देने वाला, सबको आयु देने वाला, सबको राज्य, कीर्ति, सब कुछ देने, और गायत्री साधक की सदैव दिन प्रतिदिन उन्नति होती ही चली जाती है।